If you don't keep track of your dreams, how will you fulfill them? यदि आप अपने सपनों की जानकारी नहीं रखेंगे तो आप उन्हें पूरा कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि मैं इस वीडियो में आपके लिए टेंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले टेंस को फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अगला जो टेंस चल रहा है हमारा। अभी हमने प्रेजेंट के अभी सभी भाग पढ़ा दिए, पास्ट के भी चारों भाग पढ़ा दिए, आपको जो इतने पार्ट आपने बताए थे। अब हम एंट्री करने वाले हैं फ्यूचर के उस भाग पर जो कि फ्यूचर का पहला जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो 9 नंबर पर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके स्टूडेंट, तो आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करें हम, आइडेंटिफिकेशन तो हम लिखेंगे यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस is used to express which begins at a express an action which begins at a certain future moment. Okay student, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच बिगिंस एट ए सर्टेन फ्यूचर मोमेंट। यानी आने वाले समय में जो कार्य आरंभ होगा उस कार्य को प्रकट करने के लिए, क्रिया को प्रकट करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ लिखेंगे सी विल हेल्प यू, यानी वह तुम्हारी सहायता करेगी। ओके, अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस आई शैल डू माई होमवर्क। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि वह अपना कार्य, वह मेरी तुम्हारी सहायता करेगी और मैं अपना जो गृह कार्य उसे करूंगा। तो यानी करूंगा, अभी किया नहीं है। अब बात करते हैं, चलिए हम पहचान की। तो देखो, पहचान जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे, क्या स्टूडेंट? गा गी गे आदि शब्द समूह आते हैं। समूह आते हैं ऐसे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, और हमें इस टेंस के वाक्यों से ये बोध होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा। तो यह ध्यान रखेंगे। चलिए मैं लिख देता हूं, हमें इस टेंस के वाक्यों से बोध होता है कि कार्य आने वाले समय में हो। ओके स्टूडेंट, तो इसका आपने ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि जो कार्य है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिन वाक्यों से हमें यह बोध होता है कार्य आने वाले समय में होगा, अभी तक हुआ नहीं है। ओके स्टूडेंट, आप देखिए, बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल और शैल। ओके, अब विल शैल का इसकी कंडीशन है कि विल शैल का प्रयोग कहाँ होगा, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। इसके बाद में चलिए वर्ब फॉर्म की बात कर लेते हैं।
वर्ब फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होगी फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए इसमें आपको नोट मैं गिरवा देता हूं यहीं पर, आई बी के साथ सेल तथा शेषकर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलिए नोट नंबर 1 और 2 भी लिखवा देते हैं। कार्य में अनिवार्यता, कंपल्सन, बाध्यता, अनिवार्यता या बाध्यता, कंपल्सन। ठीक है, कंपल्सन, धमकी, थ्रेट, आग का भाव हो तो आई बी के साथ विल तथा शेष कर्ताओं के साथ सेल लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे इसमें, यानी जो नोट मैंने लिखवाया, देखो आप तो पहले ऊपर से समझेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच बिगिंस एट सर्टेन फ्यूचर मोमेंट। तो आपको पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो प्रयोग है किस लिए किया जाता है, यानी क्रिया की जो आगे आने वाले जो एक्शन है, आने वाले जो समय है उसमें कार्य होने वाला जो कार्य होता है उसको प्रकट करता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और सी विल हेल्प यू, इस तरह से आई शैल डू माई वर्क। ओके, पहचान की बात करें तो जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे, ओके, गा गी गे आज सब समूह आते हैं, ऐसे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। हमें इस टेंस के वाक्यों से बोध होता है कि कार्य कब हुआ था, आने वाले समय में, अभी नहीं होगा, आने वाले समय में होगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इसकी रहेगी स्टूडेंट्स विल और सेल, विल सेल रहेगी, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में वर्ब फॉर्म की बात करें तो वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कोई इसमें आईएनजी नहीं लगेगी, एसएस नहीं लगेगी, कोई थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जैसी होती है वैसी फॉर्म इसमें लगेगी। ओके, नोट नंबर 1 की बात करें तो देखिए मैंने नोट में बता दिया, जहां कहीं भी डाउट वाली बात रहती है वहां मैं तुरंत नोट दे देता हूँ आपके लिए, आप उसको विशेष ध्यान देकर के हाँ सुनिएगा थोड़ा। देखिए जो वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, आई वी के साथ सेल, इसके साथ में आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं तथा शेषकर्ताओं के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। बहुत ईजी है, आई वी का ध्यान रखना है आपको, आई वी के साथ सेल का प्रयोग और शेषकर्ताओं के साथ विल का प्रयोग। इसके बाद नोट नंबर 2 है तो कार्य में अनिवार्यता या बाध्यता, है ना, कंपल्सन जिसे कहते हैं, या आवश्यकता, जरूरी जो कार्य होते हैं, ठीक है, या धमकी, अगर किसी सेंटेंस में धमकी दी गई है, कार्य में बाध्यता दिखाई गई है या अनिवार्यता दिखाई गई है तो क्या करेंगे, भाग हो तो वहां पर आई वी के साथ में हम क्या करते हैं उसको उल्टा कर देते हैं, विल की जगह पर सेल और सेल की जगह पर विल लगा देते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा, समझ में आ रहा होगा। यदि आपको धमकी या कंपल्सन अगर आपको दिखाया गया, थ्रेट या कंपल्सन दिखाया गया है तो वहां पर हम क्या करेंगे, सेल की जगह पर विल और विल की जगह पर शैल कर देंगे, अर्थात आई वी के साथ में हम विल का प्रयोग कर देंगे और शेषकर्ता के साथ सेल का प्रयोग कर देंगे तो हमारी जो बाध्यता अनिवार्यता में बदल जाएगी। तो स्टूडेंट आप चलिए बात करते हैं इसके रूल की। इसके रूल की देखो, इसके रूल की बात करते हैं तो एफर्मेटिव,
सेंटेंस रूल, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे प्लस विल और सेल। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आई बी के साथ में सेल लगेगा, शेषकर्ताओं के साथ में विल लगेगा, इसका ध्यान रखना है। इसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और इसके बाद अगर, बस इतना सा रूल है इसमें। एग्जाम्पल, राधा कल बाजार जाएगी, जाएगी, ठीक है। तो देखेंगे राधा विल गो टू मार्केट टुमारो। आने वाले समय के लिए हमेशा टुमारो का प्रयोग होता है, और जाने वाला जो आने वाले कल के लिए, सॉरी, आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग और जाने वाले कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने आपको पास्ट के जब टेंसेस पढ़ाए थे तो उसमें आपको मैंने बताया था स्टूडेंट, ठीक है। तो राधा विल गो टू मार्केट टुमारो। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा, स्वयं करूंगा। तो देखो, आई शैल डू माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अगले की, कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अब इसमें क्या लग रहा है आपको, मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो देखो यहाँ पर धमकी दिखाई जा रही है। भाई कोई कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा या मार दूंगा, तो यहाँ पर धमकी दिखाई जा रही है। तो ये सेंटेंस क्या है, यहाँ पर धमकी भरा सेंटेंस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आई विल किल यू, ठीक है। अगर हम कह दें यहाँ पर कि वह यहाँ अवश्य आएगा, वह यहाँ अवश्य आएगा, तो यहाँ पर अनिवार्यता, अनिवार्य बता रहा है, अवश्य जरूरी बता रहा है, जरूर आएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी अनिवार्यता इसमें दिखाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, वह ही सेल कम हियर, ठीक है स्टूडेंट। कहीं किसी किसी बुक में नहीं मानते कुछ टीचर्स या कुछ स्टूडेंट ऐसा कि नहीं, सब जगह विल और सेल का प्रयोग हो सकता है, ये नया पैटर्न होगा। लेकिन जो जेन्युइन पैटर्न है वो यही है कि हम किस तरह से सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। अब आगे तो पता नहीं क्या क्या रूल्स बना रखे हैं, लेकिन जो रियल रूल है वो इसी तरह से होता है, ताकि हमको अच्छे से इन बातों की जानकारी हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करते हैं अगले नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस, तो आप नेगेटिव सेंटेंस का आप रूल लिखेंगे तो ये आपको सबको पता पड़ेगा। अब तो आपने इतने रूल आपने पढ़ लिए होंगे मेरे, कि आपको अभी पता पड़ गया होगा सब क्या लिखने वाले हैं। फिर भी मैं आपके लिए इसलिए सारे रूल्स लिख रहा हूँ, ताकि आप कहीं ऐसा हो कि वीडियो को पहली बार देख रहे हो या कोई वीडियो आपने पीछे से नहीं देखी है, या इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, तो कम से कम आपके सारे रूल्स जरूर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल, ठीक। इसके बाद हम लगाएंगे नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर अदर। एग्जाम्पल, पूजा कल पूजा करने नहीं जाएगी, ठीक है। तो देखेंगे, पूजा विल नॉट गो टू वर्शिप टुमारो, ठीक। तो पूजा विल नॉट गो टू वर्शिप टुमारो। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम कल मैच नहीं खेलेंगे, वी
shall not play the match tomorrow. ओके स्टूडेंट, आपकी समझ में आ रहे होंगे। एक ही सेंटेंस मैं स्पष्ट रूप से यहाँ लिख रहा हूँ और कोशिश मैं ही कर रहा हूँ कि आपकी समझ में पूरे सेंटेंसेस आने चाहिए। तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपकी कोई कंप्लेंट रहती है तो आप कमेंट में आप हमारे कंप्लेंट हमको दे सकते हैं ताकि हम आपके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर सकें। तो आइए बात करते हैं अब इसके बाद अगला इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल विल सेल सबसे पहले, सब्जेक्ट नॉट है तो लगाएंगे, नेवर है तो नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगाया है तो नेवर, और नॉट नहीं है तो नॉट। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। एग्जाम्पल, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाएगा? बजाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे? विल द पियोन नॉट रिंग द बेल? रिंग द बेल। ओके, तो इसके बाद में हम बात करेंगे वो सर ये फर्स्ट टाइप है और ये यहाँ पर सेकंड टाइप। सेंटेंस, ठीक है। सेकंड टाइप रूल, सबसे पहले QW प्लस विल सेल, सब्जेक्ट नॉट नेवर नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट, देखेंगे एग्जांपल से। वह कल कहाँ जाएगा? जाएगा। तो देखो इसके सामने बनाए थे वेयर विल ही गो टुमारो। ठीक है। अब देखो इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेंगे, कल पत्र कौन लिखेगा? लिखेगा। हु विल राइट ए लेटर टुमारो। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके ये समझ में सभी आए होंगे, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। पूजा करने नहीं जाएगी, पूजा विल नॉट गो टू वर्क टुमारो। ठीक, हम कल मैच नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले द मैच टुमारो। फर्स्ट टाइप इंडिकेटिव सेंटेंस, इसका रोल ये हो गया, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। ठीक है। विल द पियोन नॉट रिंग द बेल। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस QW विल सेल, सब्जेक्ट नॉट नेवर। इसमें अगर है तो लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और इस टेंस को भी आपको समझा दिया और ज़रूर आपकी समझ में टेंस आया होगा। तो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।